इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं हनुमान प्रसाद बड़जात्या परिवार, जशपुर, रायपुर। राजकुमार सुधा जैन, विनोद संजना जैन, दिलीप सीमा जैन, रासु शीतल, राहुल अदिति, पुष्पा विमल पांड्या इंदौर, स्नेहलता विकास काला जयपुर, ममता सुरेश सेठी कोलकाता, सानू अमित जैन सूरत, पूर्वा हर्ष हितांश पाटनी कोलकाता, सलोनी हर्षवर्धन जैन आगरा, वेदिका यश पाटनी नागपुर, रचित मौलिक जीनांश वांशिक धैर्य वंदित जैन। धरती को वरदान हुआ महावीर की परंपरा को, जैसे जीवन दान हुआ सागर जितना दिया आपने, हम एक बूंद न दे पाए। उम्र हमारी है बड़े बाबा, मेरे गुरु को लग जाए, गुरु जी आपको लग जाए, छोटे बाबा आपको लग जाए। नमोस्तु गुरु। एक बार जोरदार तालियों से अनुमोदना करते चले। इतने प्यारे भाव गुरु जी के चरणों में समर्पित। और इस चंद्रगिरी तीर्थ क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे शिखरों वाला जो भव्य जिनालय का कार्य चल रहा है, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, उस मंदिर तक जाने वाली सीढ़ियों का कार्य भी बहुत ही प्रगति से अपने गंतव्य तक पहुंचने वाला है। तो इस सीढ़ियों के माध्यम से आप क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। एक सीढ़ी की एक शिला मात्र 21,000 रुपये की जो न्यौछावर राशि रखी गई है, आप 1 शिला, 2 शिला, 5 शिला, 10 शिला के हिसाब से जैसा भी आपको व्यवस्थित हो, आप शिलाओं के माध्यम से क्षेत्र के निर्माण कार्य से जुड़ सकते हैं। और आए, मैं आज के प्रथम शासदान करता श्री सुनील जी किशोर जी जैन राय बरेली से पधारे अरिहंत सह परिवार से निवेदन करता हूँ, आए और गुरुदेव के सत्संग के कर कमलों में शासदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील जी जैन, किशोर जी जैन, राय बरेली, अरिहंत सह परिवार जी, अशोक जी जैन, हाँ सुनील जी, अशोक जी, अरिहंत जी। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। हम सभी को आचार्य गुरुवर की सामूहिक पूजन करने का परम सौभाग्य इस प्रांगण से प्राप्त होता है। तो आइए हम सभी चलते हैं गुरुदेव की सामूहिक पूजन के लिए। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलिए समस्त आचार्य संघ की। मंगल भवन अमंगल हारी हो, गुरुवर तुम हो अतिशयकारी। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाए हृदय कली। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अत्र अवतर संवोषट आवानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ स्थापनम,
अत्र मम सन्नितो भव भव सत्सन्निधिकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जम जरा वित्तु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। ज्ञान सिंधु के कुल के दीपक हो, जिन शासन को करते रोशन। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त क्षताम निर्पामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विरसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुद्धारोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। भक्तों का दुख हरने वाले हो, गुरुवर सबके तारण हारे। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो सब पे गुरुदेव। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीं श्री अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति। अब सब एक साथ गाएंगे। जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव, कृपा करो हम पे गुरुदेव। तो बोलो जय गुरुदेव बोलो जय गुरुदेव,
कृपा करो सब पे गुरुदेव। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्रीम अष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोक्ष फल प्राप्त है। फलम निरपामति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम ह्रीम सिंह 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनक प्राप्त अर्घम निरपामति। चलिए एकदम पूरे भक्ति के साथ करेंगे, गुरुदेव तक अपनी भक्ति तो पहुंच जाए, भाव भी पहुंच जाए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा। गुरुदेव की सूरत हो गुरुदेव की सूरत ऐसे चमके जैसे हीरे मोती, गुरुदेव की सूरत। एक साथ गाए। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा विराजो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा। हे गुरुवर तेरे गुण गाने अर्पित है जीवन के क्षण क्षण, हर क्षण के सुमन समर्पित है हर्षाए जगती के कण कण। कर्नाटक के सद लगा ग्राम में गुरुवर मल्लप्पा पूज्य पिता श्री को हर समय मति कृत कृत किया। बचपन के इस विद्याधर में विद्या के सागर उमड़ पड़े, मुनिराज देश भूषण जी से व्रत ब्रह्मचर्य ले निकल पड़े। आचार्य ज्ञान सागर ने सन 68 में मुनि पद दे डाला, अजमेर नगर में हुआ उदित मानो रवि तम हरने वाला। परिवार आपका सबका सब जिन पथ पर चलने वाला है, वह भेद ज्ञान की छैनी से गिर कर्म काटने वाला है। तुम स्वयं तीर्थ से पावन हो, तुम हो अपने में समय सार, तुम स्वादवाद के प्रस्तोता वाणी वीणा के मधुर तार। तुम कुंद कुंद के कुंदन से कुंदन सा जग को कर देने, तुम निकल पड़े बस इसीलिए भटके अटकों को पथ देने। वह मंद मधुर मुस्क सभी गाएं। वाणी कल्याणी है अनुपम करुणा के झरने झरते हैं, तुम में कैसा सम्मोहन है या है कोई जादू टोना। जो दर्श आपके कर जाता नहीं चाहे कभी विलग होना। इस अल्प उम्र में भी तुमने साहित्य सृजन यति कर डाला, जैन गीत गागर में तुमने मानो सागर भर डाला। है शब्द नहीं गुण गाने को, गाना भी मेरा अनजाना। स्वर ताल छंद मैं क्या जानूं, केवल भक्ति में रम जाना। तो आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा आ जाओ बाबा, आओ बाबा आ जाओ बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा पधारो बाबा।
भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपोमूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम नम सिमष्टोत्तर सदाचार्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जयमाला पूर्ण अर्घ्यम निरपामिति। हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ ले और पूज्य निरापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महामुनि राज के चरणों में चलते हैं और हे भगवान अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु 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 भगवान। नमो नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सभ्य साहूणम। डोंगरगढ़ के चंद्रप्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मूक माटे रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में बहुत अच्छी कारिका लिखी है, आज उस पर हम सब चर्चा करते हैं। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यत्तु यस्शास्ति सुप्रसिद्ध मिदम बचः। कितने अच्छे भाव इसमें हैं, हम अर्थ बाद में बताएंगे। यदि हम आचार्य श्री ने जो हिंदी अनुवाद किया है उसको पढ़ेंगे तो अपने आप हिंदी में समझ में भी आ जाएगा। अज्ञानी की शरण गो तो सुनो तुम्हें अज्ञान मिले, अज्ञानी जन की उपासना से ज्ञान मिले वरदान मिले। जिसका स्वामी जो होता है प्रदान उसको करता है, लोक नीति है सुनी सभी ने प्रमाण बिल्ला करता है। ज्ञान को प्रमाण भी कहा गया है। तो जिसके पास जो होता है वह उसको देता है, जिसकी जो उपासना करता है उसको वही प्राप्त होता है। यदि हम अज्ञानी की उपासना करेंगे, अज्ञान की सेवा, अज्ञान के माध्यम से उस अज्ञानी की सेवा करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? अज्ञानी प्राप्त होगा। और यदि हम ज्ञानी संत पुरुषों की सेवा करेंगे, उनकी संगति करेंगे, उन्हें सत्संग का लाभ लेंगे तो हमको ज्ञान प्राप्त होगा। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो उसको देता है। कितनी सीधी सी बात है, कोई कठिन है। एक अध्यात्म ग्रंथ है, अध्यात्म कारिका है, कितना सरल इसका अर्थ निकलता है कि जिसके पास जो होता है वह उसको वैसा ही देता है। अब देखो, नरकों में नारकी रहते हैं और उनके पास सभी प्रकार के लोग जाते हैं। मनुष्य नहीं जाते, तिरण से जाते हैं। कौन जाते हैं उनके पास में? देव जाते हैं। सब प्रकार के देव होते हैं। अब वहाँ पर जो विशेष प्रकार से जो लड़ाई झगड़ा करने वाले, कलह बनाने वाले होते हैं ना, कंदर्प जाति के, किली जाति के जो होते हैं ना, तो असुर कुमार के जो विशेष प्रकार के होते हैं, असुर में जो विशेष प्रकार के हैं ना, सभी असुर खराब नहीं होते हैं। उसमें जो अम्बरीश जाति के जो होते हैं वो विषण होते हैं। अब वो वहाँ जाते हैं, वो क्या करते हैं वहाँ पर? वो वहाँ पर आपस में उनको लड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्रकृति ही ऐसी है। लड़ाई झगड़ा कैसे होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग से होता है, गलत फहमी हो जाती है, हिसाब से हो जाता है। करते क्या है वो? एक कहावत है ना कि दोनों दिया में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। दोनों दिया में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। तो कैसे वो नाचते हैं, इसके लिए इनके कान भर दिए, उसके कान भर दिए, क्योंकि उनके पास जो है वो वही देगा। तो वहाँ पर वो जो देव होते हैं विषय भार के, वो नारियों को लड़ाने के लिए जाते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति ऐसी होती है। आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे दुख देते हैं और अनेक प्रकार से ऐसे कार्य करते रहते हैं। और वहाँ पर और भी जाते हैं लोग, देव जाते हैं। और वहीं पर जो सम्यक दृष्टि देव जा रहे हैं, वो देव वहाँ संबोधन देने के लिए जा रहे हैं। वहाँ बोलते, हे तुमने क्या किया? बस ऐसे नारकी जीव हैं,
जो कि भव्य जीव हैं, आगे अच्छी प्रकृति बांध भी रहे हैं, तीर्थंकर प्रकृति बांध भी रहे हैं, लेकिन किसी कारण से वह नरक में वहाँ पड़े हुए हैं। तो उनको संबोधन करने के लिए जो पुराने मित्र थे, उनके साथी थे, वो अपना अवधि ज्ञान लगाते हैं कि मेरा साथी कहाँ है, कैसा है, अरे वो नरक में पड़ा हुआ है। तो उनको संबोधन के लिए जाते हैं, संबोधन देते, तुम्हें क्या कर रहे हो, तुमने पहले इस मनुष्य पर्याय में ये कार्य किए थे, या तिरंज से तब तुम ऐसे कार्य किए थे जो तुमको यह फल मिल रहा है, अब तो जागो, जब जागो तब सवेरा कहते हैं ना। तो उसको उसका भावना अपने आप उसकी भावना प्रवृत्ति है, और उसके संबोधन से उसको सम्यक दर्शन तक प्राप्त हो जाता है, और अपने उसके परिणाम संभाल लेता है कि आप बाद में बहुत गलत किया, मैंने ऐसा किया, अंदर पश्चाताप होने लगता है। ये पश्चाताप ही उसके लिए वेदना को याद दिलाते, वेदना प्राप्त तो हो रही है उसके लिए, नारकियों के लिए। तुमने ऐसी वेदना क्यों प्राप्त की, क्यों तुमने ऐसे कार्य किए थे, अब तो कुछ तो समझो, समलो, ऐसे उसके परिणाम अच्छे करवाते हैं, तो उसके लिए वह आगे उसका रास्ता और अच्छा बन जाता, कल्याण का मार्ग उसका खुल जाता है कि जिसके पास जो होता है उसको वही देता है। इस प्रकार से करते रहना चाहिए। हम सब यहाँ पर आए हैं, भगवान के चरणों में आए हैं, क्षेत्र दर्शन करने के लिए आए हैं, हम भगवान की पूजन आराधना उपासना करते हैं, बंदे तनुलब्धि की भावना भाते हैं, क्योंकि हम अच्छरों के पास में हैं, अच्छी संगति करते तो हमको अच्छी चीज़ प्राप्त ही होती है। अब देखो, यदि चंदन की यदि संगति करेंगे तो हमको चंदन जैसी सुगंध अपने आप प्राप्त हो जाती है। और यदि भाई हम यदि किसी दुर्गंध वाली वस्तु के साथ में रहेंगे, मल आदि साथ में रहते हैं, तो दुर्गंध हमको प्राप्त होती है। तो दुर्गंध जो मल जो है या गलत वस्तु जो है उसमें दुर्गंध ही है, वहाँ जाकर सुगंध आपको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो जिसके पास जो होता है वह वही देता है। ज्ञान अज्ञान की यही बात है, इसलिए ज्ञानी की संगति करो, अज्ञानी की नहीं, हमेशा कहा जाता है। ये भारतीय संस्कृति हमेशा संस्कार पहले ऐसे दिए ही जाते थे, ऐसी शिक्षा दी जाती थी, ऐसे परिणाम किए जाते थे ताकि उसका भी अच्छा हो जाता है। जब महाभारत की घटना सबको मालूम है, और उस समय भीम ने अपना प्रहार किया गदा के द्वारा, जो उनका मुख्य सामने शत्रु था दुर्योधन के लिए, तो वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके इस प्रहार से इतनी तेज उसकी प्रहार था कि उस दुर्योधन सहन नहीं कर पाया। दुर्योधन भी बलशाली था, वो भी अच्छा धनुर्धारी बलशाली था, लेकिन भीम के प्रहार से वह एकदम नीचे गिर पड़ा। अब क्यों गिर पड़ा, क्यों ऐसा हुआ? सभी लोग आ गए, उसके साथ ही जितने भी उनके अन्य पांडव लोग थे, युधिष्ठिर हैं, नकुल है, सहदेव, अर्जुन आ गए। उन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया तुमने, इसका ऐसा किया, इसको अच्छा मारा, ऐसा करके वो उसके भीम की उस काम के लिए सराहना करने लगे। अब उसी समय वहाँ श्री कृष्ण जी भी आ गए। श्री कृष्ण नारायण श्री कृष्ण होते हैं जो हैं, तो उन्होंने जब बात सुनी तो उन्होंने कहा, ये तुम लोग क्या कह रहे हो, तो किसकी अनुमोदना कर रहे हो? कि उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी आप तो हमारे आदर्श हैं, और इसने ऐसा ऐसा कार्य किया था, ऐसा कार्य किया था, इसको ऐसा फल मिला, हम इसे उसको ऐसा कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कितनी अच्छी बात कही कि जिस दिन दुर्योधन कि जो जैसा करता उसको वैसा ही फल मिलता है, संगति से अच्छा मिलता है, संगति से बुरा भी मिलता है। सिकंदर बादशाह ये सब बात जानते हैं। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता सपने देखने के लिए भारत की ओर आया, और काफ़ी लूट मार और काफ़ी हत्या सब करता रहा। अब उसने सुना कि यहाँ ये तो भारत देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हिमालय में तपस्या करते रहते हैं, नदी किनारे अपनी कुटी बना करके रहते हैं, नग्न रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, ऐसे परिचय कठिन भी सहन करते रहते हैं। उपसर्ग सिर्फ आपके जैन दर्शन में नहीं है कि आपसे उपसर्ग परिग्रह हैं, सभी दर्शन ने स्वीकार किया है, क्योंकि ये भारत तपस्याओं की भूमि रही है, सभी धर्म में तपस्या का वर्णन आता है। तो उसने सभी तपस्याओं को देखा, सुना, जाना होगा। उसने सोचा कि इनकी सहनशीलता कैसी है, कि इनकी सहनशीलता कितनी गर्मी ठंडे भी सहन करते रहते हैं। इस ढंग से हिमालय में नदी किनारे अपनी कुटी बना करके तपस्या करते रहते हैं, नग्न अर्धनग्न इस ढंग से अपने हिसाब से रहते हैं, भिक्षा में मांगने जाते हैं, जो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता तो कई बार वो लोग अपने संत महात्मा जो होते हैं उन पहाड़ियों में उसमें कुछ जड़ें रहती हैं, उस जड़ों को लेकर के उपयोग करके और नदी का पानी पी करके
तपस्या करते रहते हैं, धन्य इनकी तपस्या। उसके मन में बात तो आ गई, उसने इनकी हमको अच्छे कार्य करना चाहिए। इंसान इतना खराब नहीं होता जितना अपन समझते हैं, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता जितना कि अपन समझते हैं। बाद में बताएंगे, क्योंकि हर के अंदर कोई ना कोई अच्छाइयाँ तो रहती हैं। करुणा आत्मा का स्वभाव है, दया आत्मा का स्वभाव है, कहीं ना कहीं अंश में वह दबा रहता है, हम उसको ध्यान नहीं पाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे आत्मा की अंदर की आवाज़ कहती है सावधान तुम गलत कर रहे हो। लेकिन जब मोह का पर्दा पड़ा रहता है, अधर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो जीव उसकी आत्मा, अपनी आत्मा की बात को सुन नहीं पाता है। उसके मन में करना आ गई कि चलो इनकी हमको सेवा करें। तो उसने बहुत से गट्ठा वगैरह खरीद करके, कंबल के, ऊनी कपड़ों के, साल के, ऐसे लेकर के अपने सिपाहियों से इन सबको लेके चलो, अपन भी यहाँ पर, क्योंकि अपन ने सुना है कि भारत देश दया धर्म है, अहिंसा प्रधान धर्म है। तो इसी इंटेंशन उसका जैसा भी हो, उसका इंटेंशन तो पूरे विश्व में विश्व विजेता बनने का है और सबको अपने अंडर में करने का है। और इस हिसाब से उनको लिए इनको भी प्रसन्न करने का प्रयास करें। वहाँ जाकर देता है कि मैं आपके लिए सब सामग्री लेकर के आया हूँ, आप अपनी ठंड दूर कीजिए, इन कपड़ों को ले लीजिए ताकि आपका ये लाभ मिलेगा। सबने सुन तो रखा था कि जो अत्याचार करते उसके नाम तो समझ आ जाते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति आया हुआ है कि जो इस भारत देश के लोगों के लिए परेशान कर रहा है और अधर्म का रास्ता अपना रहा है, अन्याय कर रहा है, हत्याएं डाके कर रहा है। तो पूछा तुम कौन हो? ऋषि मुनि ने, संत ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला आप मुझको जानते नहीं हो, मैं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूँ। अच्छा तुम हो, तुम तो लुटेरा हो, तुम तो लुटेरा हो। तुम हमको तो लुटेरा कहता, कैसे कहता है? मैं लुटेरा कैसा हूँ? तो उन्होंने संत ने जवाब दिया, संत कभी किसी डरते नहीं हैं, कोई भी ऋषि मुनि संत किसी डरते नहीं हैं, ये भारत की परंपरा रही है। तो उन्होंने कहा जो अपने देश यूनान को छोड़ करके यहाँ इस देश में आया हुआ है, यहाँ लूटपाट करने के लिए आया हुआ है, तो वो क्या राजा हो सकता है क्या? वो तो लुटेरा होगा, लुटेरा ही होगा। ये सुनकर के सिकंदर हंस पड़ गया कि यहाँ भी ऐसे होते हैं, व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि किसी से डरते नहीं हैं, एकमात्र अन्याय से, अधर्म से डरते हैं। क्योंकि जो संत होता है, जो कहा ना कि उसमें जो संवेग और वैराग से जो होता है, प्रथम संवेग की जो परिभाषा क्या है कि जो संसार के पाप कार्यों से डरता है, संसार से नहीं डरता, न संसार के व्यक्तियों से डरता है, वही सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि कहलाता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए संवेग वैराग को करने के लिए, संसार से इस संवेग वैराग के लिए, इन संसार से और शरीर से जो डरता है, उनका चिंतन करता है कि मुझको अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि संसार तो दुख के ही कारण है, शरीर तो दुख के ही कारण है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छा प्राप्त होता है। ज्ञान की आराधना करोगे तो, ज्ञानी की आराधना करोगे तो हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट होगा। और अज्ञानी के साथ दोगे, अज्ञान का साथ दोगे, अन्याय का साथ दोगे, अधर्म का साथ दोगे, तो हमारी गति भी उसी तरह से होगी जैसी कि दुर्योधन की स्थिति उनके साथ देने वाले भीष्म और से कर्ण आदियों की हुई थी। इसलिए ऐसा आपको करते रहना चाहिए कि अपने ऐसे संगत करना चाहिए, ज्ञान की संगत करना चाहिए। कल जब प्रतियोगिता समाप्त हुई जिसका नाम था वजन की कमान, तो उसमें जो जयपुर के संचालक हैं विद्यासागर डाट गुरु वेबसाइट के, उन्होंने बताया कि इसमें 5,500 लोगों ने हिस्सा लिया, ज्ञान की आराधना की। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मूल तत्व, ये तो जिस लेखक ने लिखा वो तो ठीक है, इसको आचार्य सिंह ने पढ़ा, आचार्य सिंह इसका चिंतन किया और आचार्य सिंह ने जाना समझा कि वास्तव में भारतीय शिक्षा कैसी, किस प्रकार की होती थी भारत देश में, और आचार्य सिंह की भावना जुड़ी हुई थी। उन भावनाओं को पूरा करने के लिए ज्ञानी व्यक्ति ने अपना हिस्सा लिया।
आप सोचते होंगे कि जैनों ने हिस्सा बस लिया, नहीं, इसमें बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी हिस्सा लिया। उसने जब बात बताई ना, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशियों में बहुत से जो भारतीय लोग प्रवास करते हैं उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि वो लोग समझने लगे कि ज्ञान का साथ देने में, ज्ञान साथ देने में ही उसमें लाभ होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अच्छे व्यक्तियों के साथ देना चाहिए। रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कभी उनको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? उनसे हमारा रिश्ता इतना पुराना था, अब बीच में फ्रैक्शन आ गया, तनाव आ गया, अब तो हम उनसे अपना कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है कि पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, भलाई पीने के काम में नहीं आ पा रहा हो, कम से कम उससे आग तो बुझ जाती है, आग बुझाने तो काम भी आ जाता है। इसलिए हमारे आपके बीच में, किसी बीच में रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कितने भी गंदे होते जाएं, उनको तोड़ना मत। कभी ना कभी वह रिश्ते भी हम सबकी सहायता करने में, अच्छे काम में आ जाएंगे। जब रिश्ते खराब होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं तो वे अच्छे लोगों की संगति करोगे तो हम सबका अच्छा ही अच्छा होगा। बोले अहिंसा परमो धर्म की। ये बात सुन करके उसकी अर्जुन को मूर्छा आ गई थी, वो एकदम खड़ा हो गया, क्योंकि उसके अंदर विद्रोह था, उस दिमाग में आ गई ये बात तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं और कृष्ण जी ने हमारे शत्रुओं का साथ दिया। तो उन्होंने कहा कि आप हमको ऐसा कह रहे हो, लेकिन जो साथ में द्रोणाचार्य जी थे, जो साथ में भीष्म पितामह थे, कर्ण थे, इन्हें कौन सा नशा काम किया था, ये फिर क्यों मारे गए? तो दुर्योधन को कहते श्री कृष्ण जी, इन लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इन लोगों ने गलत का साथ दिया था, इसलिए इनके साथ भी ऐसा हुआ। भीष्म पितामह धर्म कहलाते हैं, धर्म अच्छे कहलाते हैं, अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं, पितामह माने जाते हैं, और उनके लिए कहा उनको इच्छा मृत्यु वरदान का भी प्राप्त हुई थी वैदिक धर्म के अनुसार से ना। इनने अधर्म के लोगों के साथ में दिया, अन्याय नहीं किया, अन्याय के साथ दिया, इस कारण से इनका भी यही हाल हुआ। इसलिए ये सुन करके फिर दुर्योधन अपनी मौत में चला जाता है, उसके प्राण शांत हो जाते हैं। तो इसका कथन का मतलब यही हम बताना चाहते हैं कि जो जैसा करता उसको वैसा ही फल मिलता है, संगति से अच्छा मिलता है, संगति से बुरा भी मिलता है। सिकंदर बादशाह की सब बात जानते हैं। सिकंदर बादशाह विश्व विजेता सपने देखने के लिए भारत की ओर आया और काफ़ी लूट मार और काफ़ी हत्या सब करता रहा। अब उसने सुना कि यहाँ ये तो भारत देश में ऐसे भी लोग रहते हैं जो कि हिमालय में तपस्या करते रहते हैं, नदी के किनारे अपनी कुटी करके रहते हैं, नग्न रहते हैं, अर्धनग्न रहते हैं, ऐसे परिश्रम कठिन भी सहन करते रहते हैं। उपसर्ग सिर्फ आपके जैन दर्शन में नहीं है कि आपसे उपसर्ग परिग्रह हैं, सभी दर्शन ने स्वीकार किया है, क्योंकि ये भारत तपस्याओं की भूमि रही है, सभी धर्म में तपस्या का वर्णन आता है। तो उसने सभी तपस्याओं को देखा, सुना, जाना होगा। उसने सोचा कि इनकी सहनशीलता कैसी है, कि इनकी सहनशीलता कितनी गर्मी ठंडे भी सहन करते रहते हैं। इस ढंग से हिमालय में नदी किनारे अपनी कुटी बना करके तपस्या करते रहते हैं, नग्न अर्धनग्न इस ढंग से अपने हिसाब से रहते हैं, भिक्षा में मांगने जाते हैं, जो कुछ मिल जाता है, नहीं मिलता तो कई बार वो लोग अपने संत महात्मा जो होते हैं उन पहाड़ियों में उसमें कुछ जड़ें रहती हैं, उस जड़ों को लेकर के उपयोग करके और नदी का पानी पी करके तपस्या करते रहते हैं। धन इनकी तपस्या, उसके मन में बात तो आ गई, उसने इनकी भी हमको अच्छे कार्य करना चाहिए। इंसान इतना खराब नहीं होता जितना अपन समझ, इंसान इतना अच्छा भी नहीं होता जितना कि अपन समझते हैं, बाद में बताएंगे, क्योंकि हर के अंदर कोई ना कोई अच्छाइयाँ तो रहती हैं। करुणा आत्मा का स्वभाव है, दया आत्मा का स्वभाव है, कहीं ना कहीं अंश में वह दबा रहता है, हम उसको ध्यान नहीं पाते हैं। जब कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसे आत्मा की अंदर की आवाज़ कहती है सावधान तुम गलत कर रहे हो, लेकिन जब मोह का पर्दा पड़ा रहता है, अधर्म का पर्दा पड़ा रहता है, तो जीव उसकी आत्मा, अपनी आत्मा की बात को सुन नहीं पाता है। उसके मन में करना आ गई कि चलो इनकी हमको सेवा करें और इस हिसाब से उनको भी हम प्रसन्न करने का प्रयास करें। वहाँ जाकर
देता है कि मैं आपके लिए सब सामग्री लेकर के आया हूँ, आप अपनी ठंड दूर कीजिए, इन कपड़ों को ले लीजिए ताकि आपका ये लाभ मिलेगा। सबने सुन तो रखा था कि जो अत्याचार करते उसके नाम सुन आ जाते हैं कि यहाँ से कोई व्यक्ति आया हुआ है कि जो इस भारत देश के लोगों के लिए परेशान कर रहा है और अधर्म का रास्ता अपना रहा है, अन्याय कर रहा है, हत्याएं डाके कर रहा है। तो पूछा तुम कौन हो? उन ऋषि मुनि ने संत ने पूछा तुम कौन हो? उसने बोला आप मुझको जानते नहीं हो, मैं विश्व विजेता सिकंदर बादशाह हूँ। अच्छा तुम हो, तुम तो लुटेरा हो, तुम तो लुटेरा हो। तुम हमको तो लुटेरा कहता, कैसे कहता है? मैं लुटेरा कैसा हूँ? तो उन्होंने संत ने जवाब दिया, संत कभी किसी डरते नहीं हैं, कोई भी ऋषि मुनि संत किसी डरते नहीं हैं, ये भारत की परंपरा रही है। तो उन्होंने कहा जो अपने देश यूनान को छोड़ करके यहाँ इस देश में आया हुआ है, यहाँ लूटपाट करने के लिए आया हुआ है, तो वो क्या राजा हो सकता है क्या? वो तो लुटेरा होगा, लुटेरा ही होगा। ये सुनकर के सिकंदर हंस पड़ गया कि यहाँ भी ऐसे होते हैं, व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो कि किसी से डरते नहीं हैं, एकमात्र अन्याय से अधर्म से डरते हैं। क्योंकि जो संत होता है, जो कहा ना है ना कि उसमें जो संवेग और व्यास होता है, प्रथम संवेग की जो परिभाषा क्या है कि जो संसार के पाप कार्यों से डरता है, संसार से नहीं डरता, न संसार के व्यक्तियों से डरता है, वही सच्चे अर्थों में सम्यक दृष्टि कहलाता है, उसकी पहचान होती है। इसलिए संवेग वैराग को करने के लिए संसार से, इस संवेग वैराग के लिए इन संसार से और शरीर से जो डरता है उनका चिंतन करता है कि मुझको अब इस संसार में नहीं रहना है, क्योंकि संसार तो दुख के ही कारण है, शरीर तो दुख के ही कारण है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करने से अच्छा प्राप्त होता है। ज्ञान की आराधना करोगे तो, ज्ञानी की आराधना करोगे तो हमारे अंदर वह ज्ञान प्रकट होगा, और अज्ञानी के साथ दोगे, अज्ञान का साथ दोगे, अन्याय का साथ दोगे, अधर्म का साथ दोगे, तो हमारी गति भी उसी तरह से होगी जैसी कि दुर्योधन की स्थिति उनके साथ देने वाले भीष्म और से कर्ण आदियों की हुई थी। इसलिए ऐसा आपको करते रहना चाहिए कि अपने ऐसे संगत करना चाहिए, ज्ञान की संगत करना चाहिए। कल जब प्रतियोगिता समाप्त हुई जिसका नाम था वजन की कमान, तो उसमें जो जयपुर के संचालक हैं विद्यासागर डाट गुरु वेबसाइट के, उन्होंने बताया कि इसमें 5,500 लोगों ने हिस्सा लिया, ज्ञान की आराधना की। क्योंकि भारतीय शिक्षा का मूल तत्व, ये तो जिस लेखक ने लिखा वो तो ठीक है, इसको आचार्य सिंह ने पढ़ा, आचार्य सिंह इसका चिंतन किया, और आचार्य सिंह ने जाना समझा कि वास्तव में भारतीय शिक्षा कैसी किस प्रकार की होती थी भारत देश में, और आचार्य श्री की सिर्फ भावना जुड़ी हुई थी। उन भावनाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ज्ञानी व्यक्तियों ने ज्ञान का साथ दिया, भारतीय शिक्षा के मूल तत्व में उनमें अपना हिस्सा लिया। और आप सोचते होंगे कि सिर्फ जैनों ने हिस्सा बस लिया, नहीं, इसमें बहुत से मुस्लिम भाइयों ने भी हिस्सा लिया। उसमें जब बात बताई ना, सभी धर्मों के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, भारतीयों ने नहीं बल्कि विदेशियों में बहुत से जो भारतीय लोग प्रवास करते हैं उन्होंने हिस्सा लिया, क्योंकि वो लोग समझने लगे कि ज्ञान का साथ देने में, ज्ञान साथ देने में ही उसमें लाभ होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि कभी भी अच्छे व्यक्तियों के साथ देना चाहिए। रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कभी उनको तोड़ना नहीं चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? उनसे हमारा रिश्ता इतना पुराना था, अब बीच में फ्रैक्शन आ गया, तनाव आ गया, अब तो हम उनसे अपना कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। उसके लिए उदाहरण दिया है कि पानी कितना भी गंदा हो, पानी कितना भी गंदा हो, भलाई पीने के काम में नहीं आ पा रहा हो, कम से कम उससे आग तो बुझ जाती है, आग बुझाने पर तो काम भी आ जाता है। इसलिए हमारे आपके बीच में, किसी बीच में रिश्ते कितने भी खराब होते जाएं, कितने भी गंदे होते जाएं, उनको तोड़ना मत। कभी ना कभी वह रिश्ते भी हम सबकी सहायता करने में, अच्छे काम में आ जाएंगे। जब रिश्ते खराब होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं तो वह अच्छे लोगों की संगति करोगे तो हम सबका अच्छा ही अच्छा होगा।
बोले अहिंसा परमो धर्म की।